किसी गांव में एक संत रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गया। राजा ने अपने गुप्तचरों से संत पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि संत भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। संत तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक उनका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो संत इसी रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा का सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी ऐसा कोई असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अतः थक हार कर राजा संत को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ ही क्षण में संत दरबार में हाजिर हो गया। तब राजा ने संत से पूछा, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? संत कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ, वही मेरे सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हजूर यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल हर रोज लाखों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? संत विनम्रता से बोला, महाराज हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वस्थ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरे सेहत का रहस्य है। राजा संत की बात समझ चुके थे। उन्होंने संत को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम रखने की नसीहत दी। दोस्तों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि सुबह उठकर हमारे लिए घूमना हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।